जय हिंद प्यारे बच्चों। 7 मार्च 2024 का ये हाई स्कूल का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जिसका नंबर है 825 IZ। तो 15 मिनट आपको इसको पढ़ने के लिए मिले होंगे, अगर नहीं मिले हैं तो मिले होंगे, और अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस पर हम बहुत समय नहीं लेंगे, इसको नहीं बताएंगे, सब जानते हैं, आप पेपर बराबर करते आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। खंड आ से बहुविकल्पीय प्रश्न से इसमें से क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो ए विक्टर एमेनुअल द्वितीय और ज्यूसेपे मैत्सनी, ऑटोबान बिस्मार्क और ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो बी वाला आंसर जिसने किया था उसका सही है। कौन सा आंसर? ये बी वाला, ज्यूसेपे मैत्सनी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल ला से संबंधित। तो ए जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वाला आंसर सही है, जिसका डी लगा वो अपने आप को सही जाने कि उसने सही लगाया है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय कब हुई। ठीक है, ए 1810, बी 1815, 1817 और 1818। तो 1815 बी वाला आंसर इसमें, ये बी वाला आंसर ये सही है, 1815। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पर? ए तकनीक पर, बी कृषक क्षेत्रक पर और सी परिवहन पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी वाला आंसर ये सही है इसमें, कृषक क्षेत्रक पर। पांचवा है गुलामगिरी की रचना किसने की। तो ए ज्योतिबा फूले ने की, ए वाला आंसर सही है ये, ठीक है, ये वाला। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। ए प्रतिरक्षा, बी कृषि, सी शिक्षा, डी व्यापार। तो ए वाला आंसर सही है, ठीक है, ए वाला आंसर सही है, प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारतीय संविधान की भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। ए बी सी डी, तीसरी, पांचवी, 8वीं, 12वीं। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, सी वाला आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ए बी सी डी में से ये बी वाला जिसने लगाया उसका सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है, ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में। अगला क्वेश्चन है 9वां, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो बी वाला आंसर इसका सही है, लोकतंत्र की, ठीक है। तो बी वाले पे आप सही टिक कर लिए, मिला लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी व्यक्ति की गरिमा, सी बहुसंख्यक का शासन, डी कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो इसमें जो सी वाला आंसर ये सही है, बहुसंख्यकों का शासन, ये वाला आंसर सही है। उसके बाद है उत्पत्ति के संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। ए केवल जैव, बी केवल अजैव, सी जैव और अजैव दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला आंसर इसका ये वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया। तो बी वाला आंसर इसका सही है, रियो डी जेनेरो, ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 13वां, खरीफ की फसलों में बोए जाने का समय क्या है। तो ए वाला आंसर इसका सही है, ए ऑप्शन जून और जुलाई के बीच में खरीफ की फसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा खनिज है। ए बी सी डी। ए लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो सी वाला आंसर इसका सही है, प्राकृतिक गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। ए बी सी डी। तो बी वाला आंसर सूती वस्त्र उद्योग, इसका ये वाला आंसर सही है, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। 16, 18, 10, 12। तो इसका बी वाला आंसर सही है, 18। अगला क्वेश्चन है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। ए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो सी वाला आंसर जिसने लगाया उसका सही है, तृतीयक। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। 1992, 1986, 1990, 1995। तो 1986 में ये बी वाला आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर, किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला आंसर डी वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो वर्ष दिया है इसमें 2000, 1995, 2005 और 2010। तो सी वाला आंसर इसका ये सही है। और अब चलते हैं खंड बा पर, निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में देना आपको। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, अथवा G77 G77 देशों से आप क्या समझते हैं, दोनों में से एक करना था। 22वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, अथवा लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। इसमें से एक करना था। 22वां से 23वां से देखिए, इसमें से भी ऑप्शन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। 24वां क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन है। मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय सुझाइए, अथवा चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, 2 उदाहरणों सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में लिखना है आपको, वर्णनात्मक है ये, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों पर व्याख्या कीजिए। दोनों में से आपने एक किया होगा। और इसी प्रकार जो है 26वां में भी अथवा लगा हुआ है, दोनों में से एक करना है। 27वां 28वां में भी आपको अथवा लगा के दिया गया है, कोई एक करना था। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न पर, ठीक है। 29वां जो क्वेश्चन है आपका, ये मानचित्र पर आधारित है और यहाँ से काफ़ी अच्छे नंबर आपको, मार्क्स जो है मिल जाते हैं, ठीक है। आधे आधे नंबर का है, एक तो नाम बताना होता है और एक वहाँ पर अंकित करना होता है, दोनों चीज़ें। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर आपको चिन्ह से दर्शाना है, ठीक है। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा नंबर दिया जाएगा। यानी अगर आप नाम बताते हैं तो आपको आधा नंबर, और अगर आप उस नाम को सही जगह पर नक्शे में भर देते हैं तो आधा नंबर और, यानी पूरा 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो सितंबर 1920 में जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और अगला है, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो अमृतसर पंजाब में घटी थी। आधा नंबर आपको बताने का और आधा आपको दर्शाने का दिया जाएगा, 1 नंबर पूरा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन जो हुआ था वो चंपारण बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो वो स्थान अहमदाबाद गुजरात में है। और अगला क्वेश्चन है, वह जनपद जहाँ चौरा चौरी की घटना घटी थी, गोरखपुर में घटी थी, उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर जो है चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम सही अंकन हेतु आपको आधा आधा नंबर दिया जाएगा। तो ये जो है पहला है, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी, आपको नदी का चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, ठीक है। महानदी उड़ीसा, आपको ये नदी बना करके इस तरह से आपको चिन्ह से दर्शाना था, उड़ीसा राज्य, ठीक है में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, आपने दर्शाया होगा। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र SS चिन्ह द्वारा नामांकित किए, तो अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है, आप वहाँ पर SS लिखे होंगे। तो अगला क्वेश्चन, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, आपको इस तरह से जो बना गया है डिजाइन, इस तरह से दर्शाना था, कर्नाटक उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट का एक बंदरगाह समुद्री पत्तन, ठीक है, ऐसे त्रिभुज जो बना हुआ, इस चिन्ह द्वारा आपको समुद्री पत्तन दर्शाना था बंदरगाह को, तो कांडला मुंबई में। तो आपने कैसा पर्चा किया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन हुए। और बाकी जो दृष्टिबाधित वाले हैं उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। एक बार फिर आपको पेपर का मैं दिखा दे रहा हूँ, जो बच्चे दिए होंगे जानते होंगे, 825 IZ ये पेपर है सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल का, जो कि आज 7 मार्च को हुआ है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद के साथ विदा लेते हैं हम। जय हिंद।